नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है और इसे लाया क्यों गया और आरटीआई का उपयोग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, किस-किस डिपार्टमेंट में आप आरटीआई से सूचना ले सकते हैं और अगर आप आरटीआई किए और उसका कोई जवाब नहीं मिला या संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला, तो आपका अगला कदम क्या होगा, इसको मैं बताऊंगा आप सभी को। तो देखिए, आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में पारित किया गया, यह आम पब्लिक का एक अधिकार है जिसके तहत आरटीआई के तहत यानी सूचना का अधिकार गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी सूचना है उसे ले सकती है, उस गवर्नमेंट से सवाल कर सकती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आरटीआई है क्या, इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं हिस्ट्रिकल। देखिए, इस वीडियो में मैं आप सभी को बस इसी प्रश्नों का जवाब दूंगा। बाकी आरटीआई आप कैसे दायर करेंगे वो क्रमबद्ध तरीके से, आरटीआई लिखने का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आप सभी को बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। आरटीआई के जितने भी धाराएं हैं, जितने भी उपधाराएं हैं, उनको मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए पहले एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका देख लेते हैं। वैश्विक स्तर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता के लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। तो चलिए जान लेते हैं कि आरटीआई होता क्या है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। देखिए, आरटीआई लाया गया कि लोग जो आम पब्लिक है वो गवर्नमेंट से सूचना ले सके, क्योंकि देखिए आम पब्लिक टैक्स पे करती है, किसी न किसी रूप में वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, तो उसे ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि जो वो टैक्स पे करती है उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है। तो आरटीआई की धारा जो 6 है और उपधारा 1, इसके तहत आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, आप जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में आप आरटीआई एप्लीकेशन देंगे। आरटीआई के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया। धारा 18 और उपधारा 1 के तहत स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर शिकायत प्राप्त करेगा और उसकी जांच करेगा। देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 में कुल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं एवं 2 अनुसूचियां हैं। इसको जैसे कि मैं बताया हूँ, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में इन 31 धाराओं के बारे में आपको बताऊंगा। और जब आप आरटीआई की उसका जवाब नहीं मिला तो आप फर्स्ट अपील और फिर सेकेंड अपील कैसे करेंगे, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, आरटीआई 15 जून 2005 को पूरी तरह से लागू किया गया। अब आरटीआई लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला, पारदर्शिता लाना, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो भी काम हो रहे हैं उनके बीच में एक पारदर्शिता लाने के लिए लोगों को भी पता चल सके, जवाबदेही तय करना, लोग गवर्नमेंट से सवाल कर सके, शासन से सवाल कर सके और नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। देखिए, भ्रष्टाचार की यहाँ पे बात हो रही है, आरटीआई से कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, जैसे 2G इम्पोर्टेंट है, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया और बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो आरटीआई के तहत पता चला। फिर यहाँ पे लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित करना। ओके, अब आरटीआई के कुछ इम्पोर्टेंट नियम जान लेते हैं। पूरा तो इतने मैं बता नहीं पाऊंगा, आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो देखिए, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 8 के तहत
आरटीआई में ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी जिससे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। आरटीआई की फीस 10 रुपये है, लेकिन धारा 7 और उपधारा 6 के तहत बीपीएल, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरटीआई की फीस आप कैश, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर द्वारा दे सकते हैं, जिस भी रूप में आपको देना है। आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना 30 दिन के अंदर देनी होगी। देखिए, आरटीआई का जो देने की टाइम होता है वो 30 दिन का होता है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशंस में जैसे जीवन मरण का कोई सूचना हो गया, वो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर कोई भी जैसे कोई अधिकारी जो है वो सूचना नहीं दे पाता है, तो 250 रुपये पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से उसे 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान भी है। 30 दिन बाद अगर वो सूचना नहीं दे पाता है, या आप 30 दिन बाद आप प्रथम अपील करते हैं, तो उसमें आपको सूचना जो है वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। आपको जो 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर या पे करते हैं वो नहीं, आपको नहीं देनी होगी। सूचना आप किसी भी रूप में मांग सकते हैं। आप वॉइस में भी, टेप, वीडियो, ईमेल, कॉपी, किसी भी रूप में आप मांग सकते हैं सूचना। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का दायित्व है कि वो आपको उस रूप में सूचना उपलब्ध कराएगा। आरटीआई भारतीय नागरिकों के लिए ही वैध है, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं सिर्फ वही आरटीआई का यूज कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन पब्लिक जो है गवर्नमेंट से कोई भी सूचना ले सकती है। दूसरे देशों से जुड़े मामले और दूसरे देशों से जुड़े मामले, जैसे विदेशी मामला जो हो गया, और निजी संस्थान से जानकारी नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, अगर जो भी गवर्नमेंट के पास निजी संस्थान की जितनी भी जानकारी है, उसी आप आरटीआई के तहत जरूर ले सकते हैं। अब आरटीआई आप कहाँ लगा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में आप लगा सकते हैं? तो देखिए, आरटीआई के तहत आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, संसद, विधानमंडल, देखिए इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अगर आपको खर्च भी जानना हो तो आप आरटीआई के तहत वो जान सकते हैं। न्यायपालिका में आप किसी भी अदालत में, लाइक जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, और सभी सरकारी विभाग, सरकारी बैंक, सरकारी अस्पताल, पुलिस, रक्षा, जो भी सेना के तीनों अंग है उससे, सरकारी बीमा कंपनियां, यहाँ पे बीमा हो गया है, ये बीमा है, अर्ध सरकारी जो एनजीओ है, स्कूल, कॉलेज से जानकारी लिया जा सकता है। अब आरटीआई से जवाब न मिलने की दशा में क्या कर सकते हैं आप? तो देखिए, जब आप पहली बार आरटीआई दाखिल करते हैं और उसका कोई जवाब नहीं आता है, या संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिलता है, तो धारा 19 और उपधारा 1 के तहत आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रथम अपील किए, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, या जितना आप जानकारी चाह रहे हैं उतना नहीं मिला, संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आप उसके बाद धारा 19 और उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील सीधा स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इसका टाइम पीरियड होता है, वो होता है 90 दिन का। 90 दिन के तहत आप अंदर आप दूसरा अपील कर सकते हैं। अब आरटीआई कैसे करें? तो आरटीआई आप ऑनलाइन करना है तो उसका मैं प्रोसेस तो दूसरे वीडियो में ही बता पाऊँगा। अभी देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप rti.online.gov.in पे आप जाएंगे, और वहाँ पे आप अपना डिटेल फिल करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप उसे लिखेंगे। देखिए, इसमें आप अपना लिखते टाइम, आरटीआई लिखते टाइम आप अपना पर्सनल ब्यौरा ना दें। आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो सीधे आप उस तथ्य को रखें कि मुझे ये जानकारी चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज में आप उसमें रखें। अब देखिए, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन संबंधित विभाग को आप आवेदन लिखेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको आवेदन करनी है उस डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने का जो प्रोसेस है मैं वो बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, कि कैसे आप एक पत्र लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद उसमें आप 10 रुपये का शुल्क उसके साथ इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। आप जिस भी रूप में करें, कैश भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के भी रूप में, और
यहाँ पे आप पोस्टल ऑर्डर के रूप में पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर का एक पिक्चर लगा है, देख सकते हैं आप। उस जन सूचना अधिकारी को भेज के नाम पर आप भेजेंगे। तो आपको इसमें जो भी जितना भी प्रश्न है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। बाकी जो भी आप प्रथम अपील और द्वितीय अपील कैसे करते हैं वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।